बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुर्का कांड पर 2 दिन से भयंकर बवाल मचा हुआ, लेकिन अब यह बवाल पाकिस्तान पहुंच गया। नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर जो बहस हो रही है, उससे पाकिस्तान को आग लगी हुई। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान इसमें कूद गया। भाई तेरा क्या लेना देना, अपने यहां का देखो मामला। और पाकिस्तान से किसने जान से मारने की धमकी दे दी। इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। नकाब छू लिया तो इतनी बड़ी बात हो गई, कहीं और छू लेते तो क्या हो जाता। आदमी ही तो है, तो हम लोग कौन सा कह रहे हैं कि कुत्ता है या जानवर है या दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, कुत्ता जानवर ये काम करता तो इतनी बड़ी बात बनती भी ना। आदमी है, सीएम है, अच्छी खासी उम्र के है, बुढ़े हो चुके हैं, कल घास खोदने तो गई नहीं होगी। इतना तो मालूम होगा कि लड़की ने नकाब पहना हो या साड़ी पहना हो, वो नहीं छू सकते हैं। अब कुछ भौंकते हुए लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया है, वो बीमार है। तो बीमार है, जहनी मरीज है, तो उन्हें पागल खाने भेजो ना। सीएम की कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? जिस देश के नेता मंत्री पॉलिटिशियंस लड़कियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, कुछ लकड़ा बग्गे उन्हें आके डिफेंड कर रहे हैं, कुछ पहाड़े वगैरह खिकी 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 करके हंस रहे हैं। हम लोग उन्हीं लोगों से लड़कियों की सेफ्टी की भीख मांग रहे हैं। नहीं दे पाएंगे ये लोग। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का नकाब खींचा था और नतीजा यह हुआ दोस्तों, उस महिला डॉक्टर ने अब यह फैसला किया है कि वो डॉक्टरी नहीं करेगी। इसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। जी हां, मुस्लिम देशों में इसकी चर्चा हो रही है। याद कीजिएगा, हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार की हरकत हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, इनकी हरकतें देश के लिए शर्मिंदगी का माहौल पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। इससे पता चलता है वो संतुलित नहीं है, वो उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। इसको धर्म के चश्मों से नहीं देखना चाहिए। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्का उतरवाया। मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। घर में अम्मा बहनियां नहीं है, जो मेरे के साथ आ रहा है तो हम उसकी माँ बहन को 20,000 देंगे। निकाब नहीं हटाइएगा। निकाब का हटाएंगे। निकाब में मेरी लड़की कोई का ताकत है, हटा के दिखा दे, उसको कलेजा खा जाएंगे। मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकते हैं। नहीं हटाएगा। उका खरीद लिया भगवान है, जो लड़की का मेरा नकाब हटाएगा। नकाब में हाथ लगाया, वो हाथ काट देना चाहिए। हाथ काट देना चाहिए। नकाब में हाथ लगाया है। इतनी बड़ी सजा। एक औरत की इज्जत में हाथ डाला है वो। नकाब में वो इज्जत है। अगर हम लोग वहाँ रहते तो चप्पल खोल के मारते, जूता चप्पल सब मारते। नीतीश कुमार को हाँ मारते, क्यों नहीं? हम लोग के साथ बेइज्जती करेगा। वो तो चोर साला, मोदी चोर, वो चोर, दोनों साला चोर है। नौकरी भी करेंगे, नकाब भी लगाएंगे। नौकरी करेगा, काहे नहीं करेगा? हाथ बेच रहा, जात थोड़ी बेच रहा है। हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब है तो हम हैं, हम मुसलमान हैं, इसीलिए हिजाब की इज्जत करें और उनको और भी लेडीज को इज्जत करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। नकाब जो हटाया गया, हम लोग को उसका इंसाफ चाहिए। एक का हटा नहीं, ये लाखों करोड़ों का हटा है। गलत किए, बहुत गलत किए। क्या चाह रही है? हम लोग चाह रहे कि उनको मारा जाए, उनको पद से हटाया जाए। वो मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। गलती से हो गया। नहीं, कोई गलती नहीं है, गलती जानबूझ के हुआ। अपने घर में माँ बहन है कि नहीं है इंसान का? हम लोग मुसलमान को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है? बीजेपी के एक मंत्री कह रहे कपड़ा ही तो छुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, कब अपने बहन का कपड़ा छू लेते हैं, अपनी माँ का कपड़ा छू लेते हैं। नीतीश के हिजाब कांड से जुड़ी हुई ये मामला और ये बवाल दोनों बढ़ता चला जा रहा है। विपक्षी दल पहले से ही नीतीश पर अटैक कर रहे हैं। अब पूरे मामले में ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने नीतीश को सीधे धमकी दे दी। संभाजी नगर में नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान इम्तियाज जलील ने कहा, अगर नीतीश ने उनके सामने यह बयान दिया होता, यह हरकत की होती, तो उनका एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते। इम्तियाज जलील यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के मंत्री संजय निषाद के लिए अपशब्द कहे।
ये पूरा विवाद 15 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब नीतीश ने जिस महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र बांटा उसका हिजाब उन्होंने खींचा। ऐसे में नीतीश विरोधियों के निशाने पर आए। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है हमें। तो आपने सुना, अब नीतीश कुमार का ये मामला बड़ा बनाया जा रहा है। AIMIM इससे धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में है। हिजाब कांड के बाद नीतीश विपक्ष के निशाने पर हैं। अब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। नीतीश के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। नीतीश के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद ने और विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा भड़क गया था और ज्यादा बढ़ गया था और ये दोनों ही नेता विपक्ष के निशाने पर हैं। नीतीश के बुर्का विवाद पर बिहार से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा बरपा हुआ। सड़कों पर सियासी दलों से लेकर मुस्लिम संगठन उतरकर विरोध कर रहे हैं। विरोध से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। उससे पहले नीतीश कुमार का ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा जाओ ये कही जाते। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने बहुत ही घटिया था, और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? एक महिला ने अपने आप को कितना कवर करना चाहिए, कितना क्या पहनना चाहिए, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो सोचती है कि मेरा चेहरा कवर करने से मेरी शर्म हया महफूज रहेगी, तो उसके चेहरे का कपड़ा हटाना ऐसे है जैसे आप एक महिला को पब्लिक में निवस्त्र कर रहे हैं। और ये निवस्त्र करने की जो प्रक्रिया नीतीश कुमार जी ने की है, उसका मैं धिक्कार करती हूँ, उसका निषेध करती हूँ। जाहिर है नीतीश कुमार की अजीबोगरीब हरकत पर सवाल तो उठेंगे और सियासत भी खूब हो रही, और ओवैसी की AIMIM भी यही कर रही। इस मुद्दे को AIMIM पूरी तरह से धार्मिक रंग देना चाहती और हिंदू मुस्लिम वाली धर्म सियासत कर इस मुद्दे को तूल देना चाहती, और यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में याद कीजिएगा संजय निषाद किस तरह से चटखारे ले रहे थे। भाजपा गठबंधन के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री किस तरह से चटखारे ले रहे थे, वो वीडियो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। मगर गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री, इनके अंदर जहर भरा हुआ है मुसलमानों को लेकर। दोस्तों, आपको याद है कि नहीं, इन्होंने मुसलमानों को नमक हराम तक बताया था। अब ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने किया वो सही किया, देश एक सेक्युलर देश है। फिर आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बनो, वरना भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। 2-3 चीजें यहां। भाषा देखिए साहब, जो बोलने वाले हैं सुनिएगा। और दूसरा, गिरिराज सिंह, आपके मुंह से सेक्युलर देश शब्द जो है ना, वो शोभा नहीं देता। सेक्युलर देश अगर आप मानते तो आप इज्जत करते उसकी। आप अपने मुंह से अपने ही देश के नागरिकों के बारे में इतना जहर नहीं उगलते। लिहाजा सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कृपया ना करें, यह आपको शोभा नहीं देता। समझे आप? सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से आप पासपोर्ट
लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मुद्दे पर किस तरह से चटखारे लिए थे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने। फिर से सुनिए वो शर्मनाक बयान। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर विवाद छिड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सामने आए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा किसी हिंदू महिला के साथ होता तब क्या होता। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग होती। मुद्दा यहां यह है कि आप किसी की इजाजत के बगैर ये हरकत कर रहे हैं और यह अधिकार आपको नहीं है। यही बात उमर अब्दुल्ला भी यहां रखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना, अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए